हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जिन्होंने 2024 और 2025 के सेशन में अभी एडमिशन लिया है, उन सभी छात्रों के लिए ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 को कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो चैनल को विजिट करके जरूर देखें। आज की इस क्लास में प्रावधिक कला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दीर्घवृत्त का। तो इस दीर्घवृत्त के टॉपिक को आज यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में सबसे पहले दीर्घवृत्त से रिलेटेड हम यहाँ पे नोट्स को देखेंगे। उसके बाद दीर्घवृत्त से रिलेटेड जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं। याद रखिएगा, दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं जिसे हम हिंदी में नावन और नाटू से प्रदर्शित करते हैं, और इंग्लिश में याद रखिएगा N1 और N2 से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आपके एग्जाम में ऑप्शन में S1 S2 Y1 Y2 और N1 N2 इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी ऑप्शन आपके गलत होंगे। केवल N1 N2 या फिर आपको हिंदी में नावन नाटू इस प्रकार से लिखा हो तो यही आपका राइट माना जाता है। साथ में दो नियताएं, एक दीर्घच और एक लघुवच होती है। याद रखिएगा, दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं और इन नाभियों को हम N1 N2 से प्रदर्शित करते हैं, तथा दीर्घवृत्त में दो नियताएं होती हैं। पहली नियता को हम दीर्घच कहते हैं और दूसरी नियता को हम लघुवच कहते हैं। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो दो नाभियां होती हैं ये यहाँ पे इस प्रकार से N1 और N2 इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, ये दोनों नाभियां इस दीर्घच पर स्थित होती हैं। जो दो नाभियां होती हैं वो दीर्घवृत्त पर, एक यहाँ पे N1 स्थित होगी और यहाँ पे N2 स्थित होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे दीर्घच क्या होता है। तो दोनों नाभियों से होकर जाने वाली रेखा जो वक्र पर समाप्त होती है दीर्घच कहलाती है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी पहली नाभि होती है N1 और इस जगह पे दूसरी नाभि होगी N2। इन दोनों नाभियों से होकर जाने वाली एक रेखा जो वक्र पर, ये जो आपका इस प्रकार से अंडाकार भाग देख रहे हैं, इसको हम वक्र कहते हैं। तो जो वक्र पर जाकर समाप्त होती है उसे हम दीर्घच कहेंगे। आपने दीर्घच को अच्छे समझ लिया कि दोनों नाभियों से होकर जो रेखा जाती है और जाकर वक्र पे इस प्रकार से समाप्त हो जाती है उसे हम दीर्घच कहते हैं। दीर्घच के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लघुवच। याद रखिएगा, लघुवच किसे कहेंगे? दीर्घच की लंब अर्धक रेखा जिसके दोनों सिरे वक्र पर मिले लघुवच कहलाती है। अब ये आपने इसको जाना, ये हमारा दीर्घच था। दीर्घच की लंब अर्धक रेखा अर्थात ये हमारी लंब अर्धक रेखा हो गई जिसके दोनों सिरे वक्र पर मिले। यहाँ पे देखेंगे जो पहला सिरा है इस वक्र पे मिल रहा है और दूसरा सिरा ये यहाँ पे देखेंगे तो इस वक्र पे मिल रहा है। तो दीर्घच की लंब अर्धक रेखा जिसके दोनों सिरे वक्र पर मिले उसे हम लघुवच कहते हैं। अर्थात जो दीर्घच हमारी होगी, इस दीर्घच को जो रेखा लंब अर्धक करती है अर्थात दो समान भागों में इस प्रकार से विभाजित करती है उसे हम लघुवच कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये दीर्घच और लघुवच एक दूसरे को जहां पर काटते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हैं, या इसे ही हम कहेंगे कि दीर्घच और लघुवच एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं या फिर 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि दीर्घच और लघुवच एक दूसरे पर कितने अंश के कोण पे काटते हैं, तो ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटेंगे। आपने दीर्घच और लघुवच को समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है स्पर्श रेखा। याद रखिएगा, जो रेखा दीर्घवृत्त के वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है ये जो अंडाकार भाग है इसे हम वक्र कहते हैं। वक्र पे कहीं पे भी कोई भी रेखा स्पर्श करती है, ये देखिए ये स्पर्श करते हुए एक रेखा जाती है जो वक्र को स्पर्श करती है, तो इस रेखा को हम यहाँ पे स्पर्श रेखा कहेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि स्पर्श रेखा सिर्फ इसी पॉइंट पे जाए, ये वक्र पे कहीं पे भी हो सकती है। इस प्रकार से भी जा सकती है, यहाँ से ऐसे जा सकती है और यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे, अर्थात कहीं पे भी वक्र पर टच करते हुए अगर कोई रेखा जा रही है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि अवलंब किसे कहते हैं।
तो जो रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब हो उसे अवलंब कहते हैं। आपने इस रेखा को समझा कि इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और इस स्पर्श रेखा पर जो रेखा इस प्रकार से लंब है उसे हम अवलंब कहेंगे। तो याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अवलंब और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर कितने अंश का कोण बनाएंगे, तो ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, या फिर एक दूसरे को समकोण पर इस प्रकार से मिलते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। आपने स्पर्श रेखा को समझ लिया, अवलंब को समझ लिया। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचे तो यहाँ पे जो इस रेखा पर लंब होगा इस रेखा को हम अवलंब कहेंगे। ये सभी पॉइंट हो गए दीर्घवृत्त से रिलेटेड। अब इनसे रिलेटेड हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके भविष्य में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी यहाँ पे समाहित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं। ऑप्शन ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घअक्ष तथा लघुअक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं, अर्थात आपने देखा था कि ये आपका दीर्घ अक्ष हो गया। दीर्घअक्ष और लघुअक्ष एक दूसरे को जहां पर काटते हैं तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होता है, तो आपको ज्ञात है कि ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री का रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। आपने यहाँ पे दीर्घवृत्त को अच्छे समझ लिया है। आपको ज्ञात है कि दीर्घवृत्त में ये जो दीर्घअक्ष होती है, दीर्घअक्ष में दो नाभियां इस प्रकार से स्थित होती हैं जिसे हम N1 और N2 से प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं, तो याद रखिएगा दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं जिसे हम N1 और N2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। ऑप्शन ए 51 52 से, ऑप्शन बी 51 52 से, ऑप्शन सी 51 52 से, या ऑप्शन डी 51 या 52 से। तो याद रखिएगा दीर्घवृत्त की जो नाभियां होती हैं इन्हें हम N1 और N2 से, या हिंदी में 51 52 कहते हैं, या इंग्लिश में इसे N1 व N2 से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है एक दीर्घवृत्त में काखा दीर्घअक्ष और गागा लघुअक्ष है। काखा को जो जो छोटा करते जाते हैं गा घा उसी अनुपात में होता जाता है। तो आपने यहाँ पे दीर्घवृत्त को अच्छे समझ लिया है। यहाँ पे कह रहा है कि ये कोई एक दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त में काखा दीर्घ अक्ष है। ये हमने एक दीर्घअक्ष खींचा जो कि इसका नाम दिया हुआ है का खा। गा घा लघुअक्ष है। यहाँ पे हमने लघुअक्ष खींचा जो कि गा और घा है। काखा को जो जो छोटा करते हैं, ये जो हमारा दीर्घ अक्ष है इसको हम जो जो छोटा करते जाएंगे गा घा उसी अनुपात में होता है। तो याद रखिएगा जब हम इस दीर्घ अक्ष को छोटा करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, अर्थात क्या होगा, उसी अनुपात में बड़ा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। ऑप्शन ए बड़ा दीर्घवृत्त, ऑप्शन बी छोटा दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी अर्धवृत्त। अब यहाँ पे आपको प्रश्न को समझना है कि ये हमारा कोई दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त की नाभियां आपको ज्ञात है कि पहली नाभि यहाँ पे होगी और दूसरी नाभि यहाँ पे होगी। दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाए। ये नाभि यहाँ से इस जगह पे आ जाए और ये नाभि जो है इस जगह पे यहाँ पे आ जाए, और ये दोनों नाभियां आके इस बिंदु पर जब आके मिल जाएंगी तो जो दीर्घवृत्त के स्थान पर क्या बन जाएगा। आपको ज्ञात है जब ये दोनों नाभियां आके एक बिंदु पर मिल जाएंगी तो यहाँ से जो हम इस प्रकार से अगर कोई चीज खींचेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे वृत्ताकार जाएगा, अर्थात इस प्रकार से यहाँ से बिल्कुल गोलाकार भाग इस प्रकार से बन जाएगा और नाभियां हमारी एक सेंटर पे आ जाएंगी और यहाँ से एक वृत्त का निर्माण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। ऑप्शन ए अधिक कोण, ऑप्शन बी सरल कोण, ऑप्शन सी समकोण, ऑप्शन डी न्यून कोण। यहाँ पे अभिलंब के बारे में पूछा गया है
तो ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। इससे स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा गई। इस स्पर्श रेखा पे जो रेखा लंब होगी उसे हम अवलंब कहेंगे। तो यहाँ पे आप प्रश्न पूछा गया है कि दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ अवलंब कौन सा कोण बनाएगी। तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, ये अवलंब हो गई। तो अवलंब और स्पर्श रेखा हमें ज्ञात है कि 90 अंश का कोण बनाती हैं और इस 90 अंश को कोण को ही समकोण बोला जाता है। याद रखिएगा 90 अंश का ये जो कोण होता है इस प्रकार से बनता है, इसे हम 90 अंश का कोण कह सकते हैं या समकोण कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में याद रखिएगा सरल कोण किसे कहते हैं, तो 180 अंश को हम सरल कोण कहते हैं। समकोण याद रखिएगा 90 अंश को कहते हैं। न्यून कोण याद रखिएगा कि 90 अंश से यदि कम है तो वो न्यून कोण होगा। अधिक कोण याद रखिएगा यदि 180 अंश से ज्यादा कोई कोण बन रहा है तो वो फिर यहाँ पे अधिक कोण हो जाएगा। इस प्रकार से सभी चीजों को आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। ऑप्शन ए लघुअक्ष, ऑप्शन बी दीर्घअक्ष, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभि। आपने समझा कि ये हमारा दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त में स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो यहां से जब हम स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा इसके वक्र को स्पर्श करती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में उसके वक्र को स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं। ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी रेखाएं, ऑप्शन सी चाप, ऑप्शन डी वक्र। जब हम प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाते हैं तो याद रखिएगा प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए हम यहाँ पे रेखाओं को काटते हुए खींचते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम जब आपको सेक्शन डी को पढ़ेंगे तब यहाँ पे हम दीर्घवृत्त से रिलेटेड जो भी निर्मेय हैं उनको यहाँ पे जब हम सिद्ध करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए रेखाओं को काटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं। ऑप्शन ए समान दूरी पर, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी समांतर, ऑप्शन डी अलग अलग। तो ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त के वक्र को जो रेखा इस प्रकार से स्पर्श करते हुए जाएगी उसे स्पर्श रेखा कहेंगे और स्पर्श रेखा पर जो रेखा इस प्रकार से लंब डालते हैं उसे अवलंब कहते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा और अवलंब एक दूसरे के साथ किस स्थिति में होते हैं, तो यहाँ पे 90 अंश के कोण बनाते हैं या हम कह सकते हैं कि समकोण की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे समकोण दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है आपका दीर्घवृत्त टॉपिक आपका समाप्त होता है। याद रखिएगा ये जितने भी टॉपिक करवाए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको ये सभी चीजें बहुत ही आसान लगेंगी और आप आसानी से सभी चीजें कर सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ये चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।